मिट्ठू की नदामत। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आज गुस्से में दिखाई दे रहे हो? एमन ने स्कूल से वापसी पर मिट्ठू को अलिफा चेलती देखा तो पूछा, क्या आज फिर कबूतर और मीना से लड़ाई हुई है? मिट्ठू ने इस बात में सर जोर से हिलाया। मिट्ठू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत प्यारा बोलता था। एमन के दादा जान ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर खास इसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मीना और मोर भी अपने अलग अलग पिंजरे में रहते थे, लेकिन मसला ये था कि मिट्ठू की अक्सर उनके साथ लड़ाई होती रहती थी। इसकी वजह ये थी कि वो जो भी अमरूद खाता इसका बाकिया हिस्सा उनकी तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से कबूतर और मीना बरहम होते और ऊंची आवाज से बोलने लगते। आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता था। उसने मिट्ठू को कई बार समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक से रहना है। लेकिन मिट्ठू तो अपनी सुरीली आवाज की वजह से किसी को खातिर में ना लाता था। एमन दादा जान के कमरे में गई तो उन्होंने इसके परेशान चेहरे पे नजर दौड़ाई और पूछने लगे, क्या बात है बेटी? उसने कहा, दादा जान, आज फिर मिट्ठू ने अमरूद के सारे छल के कबूतर और मीना के पिंजरों के करीब फेंक दिए हैं और वो दोनों अलिफा चेल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दादा जान मिट्ठू की कारस्तानी से वाकिफ थे। वो सोचने लगे कि अब मिट्ठू का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह मिट्ठू की आंख खिली तो उसने देखा कि कबूतर, मीना और मोर के पिंजरे वहां से गायब थे। उसने सोचा, दादा जान उनको बाग में लेकर गए होंगे और उसके बाद मुझे भी आकर ले जाएंगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, ना ही वो सब आए और ना ही दादा जान और एमन ने चक्कर लगाया। मिट्ठू ने बेदिली से अमरूद खाया। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। मिट्ठू अकेला और आदेर अलिफादेर घूमता रहा। पहले मीना और कबूतर की वजह से दिल लगा रहता था, वो इसकी शरारतों से तंग थे, इसलिए इसको छोड़कर चले गए। मिट्ठू ने बुझे दिल से सोचा, अब इसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बरतर समझता था और आज वो कितना अकेला है। माली बाबा ने देखा कि मिट्ठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और यूं ही अफसुर्दा सा बैठा है। इसने दादा जान को बताया। सुबह मिट्ठू की आंख तोते और मीना की चहचहाहट से खिली। वो खुशी से अलिफा चल पड़ा और सुरीली आवाज से कहने लगा, खुश आमदीद जी आया नो। दादा जान और एमन भी पास खड़े मुस्करा रहे थे। वो जान गए कि मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मीना, कबूतर उसकी बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान रह गए।